हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस टर्म्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था? न्यूट्रिशन किया था, डाइजेशन इन एनिमल्स हमने किया था। इस वीडियो में हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो आज की इस वीडियो में करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो जो है दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक हार्ट है और दूसरा ब्लड वेसल्स है। ठीक है, तो हार्ट से जो है एक फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है, जो अपने साथ बहुत सारे सब्सटेंसेस को लेके चलता है, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। जिससे ऑक्सीजन को लेके चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट मटेरियल को, डाइजेस्टेड फूड को। तो इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाता है एक लिक्विड, जिस लिक्विड को हम कहते हैं ब्लड। ठीक है, आज की इस वीडियो में बिना किसी थ्योरी के, बिना किसी डेफिनेशंस के, मैं आपको एक डायग्राम की मदद से पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझा दूंगी। तो सबसे पहले ब्लड क्या होता है? तो ब्लड जो है वो एक फ्लूइड है, रेड कलर का फ्लूइड है। ठीक है, ब्लड जो है वो रेड कलर का एक फ्लूइड है, जो कि सर्कुलेट होता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ब्लड जो है वो एक रेड कलर का फ्लूइड है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, और ये जो ब्लड है ये 4 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, 4 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। कौन कौन से 4 कंपोनेंट है? फर्स्ट कंपोनेंट है प्लाज्मा, सेकंड कंपोनेंट है हमारा आरबीसी, थर्ड कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसी, और फोर्थ जो कंपोनेंट है वो क्या है? प्लेटलेट्स। तो ब्लड जो है वो रेड कलर का लिक्विड होता है, जो सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये 4 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट प्लाज्मा। तो सबसे पहले समझिए प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा जो है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस होता है। 90% इसके अंदर होता है पानी। 90% क्या होता है इसके अंदर? पानी। पानी के साथ साथ इसके अंदर कुछ हार्मोन, सॉल्ट, ये सब चीजें पड़ी रहती हैं। और इस प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा है ये क्या है? एक फ्लूइड है, एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर ही, इस प्लाज्मा के अंदर ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी पड़ी रहती हैं। तो प्लाज्मा एक कलरलेस लिक्विड होता है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों सेल्स पड़ी रहती हैं। इसके साथ साथ प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है, और इसके साथ साथ इसमें हार्मोन्स और सॉल्ट, प्रोटीन से भी रहते हैं। तो सेकंड भाई क्या है? आरबीसी। आरबीसी का क्या फंक्शन है? तो आरबीसी जिसको हम कहते हैं, जिसकी जो फुल फॉर्म है वो है रेड ब्लड सेल्स। तो ये जो रेड ब्लड सेल है, रेड नाम से इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा ब्लड है वो रेड होता है इन आरबीसी की मदद से, इन आरबीसी की वजह से। क्यों ऐसा क्या होता है इन आरबीसी के अंदर? इन आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसी हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। हमारे ब्लड का कलर रेड किसकी वजह से होता है? किस पिगमेंट की वजह से? तो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। और इस हीमोग्लोबिन, चलो ब्लड का कलर रेड करवा दिया इस हीमोग्लोबिन ने, और इस हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन हो सकता है? तो हीमोग्लोबिन जो है, जैसे हम कभी भी डॉक्टर हमें बोलता है कि ब्लड का टेस्ट करवाना है, तो हम क्या करते हैं? ब्लड का टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सीबीसी करवाते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते कि हमारे अंदर ब्लड कितना है, 4 लीटर है, 5 लीटर है, 6 लीटर, कितना ब्लड है हमारे अंदर, हम वो नहीं देखते। हम देखते हैं कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट है, कि कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो हीमोग्लोबिन का ऐसा क्या फंक्शन होता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये जो है वो फ्लो करता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक जाता है। ठीक है, वैसे ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाइंड करता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोनों ही, कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है और ऑक्सीजन भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है।
तो बाइंडिंग का काम करता है। बाइंड करेगा तभी तो ट्रांसपोर्ट करेगा। ये हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगी तभी तो ट्रांसपोर्ट करेगी एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ट्रांसपोर्ट करवाने का काम हीमोग्लोबिन करता है, ब्लड को रेड करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, अब आरबीसी की और थोड़ा बारे में आरबीसी के बारे में सुनिए। तो आरबीसी जो होता है, आरबीसी जो होती है वो सर्कुलर शेप की होती है, स्पैरिकल शेप की, सर्कुलर शेप की होती है और इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियस नहीं होता इसी वजह से, न्यूक्लियस नहीं होता इसी वजह से आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है वो बहुत छोटा होता है। आरबीसी जो है वो 120 डेज तक ही रहती है जीवित, 120 डेज इसका लाइफ स्पेन है। उसके बाद आरबीसी डाई, मर जाती है और उसकी जगह पे नई आरबीसी जो है वो फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो आरबीसी जो है वो क्या है? आरबीसी जो है वो 120 डेज तक जीवित रहती है, सर्कुलर शेप की होती है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होती और न्यूक्लियस नहीं होता इसी की वजह से, न्यूक्लियस नहीं होता इसी की वजह से ही आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, और जैसे जैसे आरबीसी डाई होती जाती है उससे 3 टाइम्स 4 टाइम ज्यादा आरबीसी जो है वो बनती जाती है। ठीक है, तो आरबीसी जो है वो उसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, बॉडी ऑर्गन्स तक जाती है और बॉडी ऑर्गन से फिर से हार्ट तक जाती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ। नेक्स्ट है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ये जो WBC है इसका फंक्शन सुनिए। WBC जिसे कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन सुनिए। ये कैसे शेप की होती है? इरेगुलर शेप की होती है। भाई ये किसी भी शेप की हो सकती है, इरेगुलर शेप की होती है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस होता है तो ये ज्यादा दिन भी जीती हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि 120 डेज में मर जाएंगी, इनका लाइफ स्पेन भी ज्यादा होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, इरेगुलर शेप की होती है, किसी भी शेप में जा सकती हैं, न्यूक्लियस इनके अंदर होता है। दूसरी चीज, फाइट अगेंस्ट जर्म, इसे सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। सोल्जर क्यों कहते हैं? सोल्जर का फंक्शन क्या होता है? क्या काम होता है सोल्जर का? भाई प्रोटेक्शन का काम होता है सोल्जर का। तो हमारी बॉडी का सोल्जर कौन है? WBC है। जो भी जर्म्स, जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे उनको किल कौन करवाएगा? ये WBC। तो WBC, जो भी इंफेक्शन होगा, जो भी जर्म्स होंगे, जो भी बैक्टीरिया होगा, उनको किल करने का काम कौन करेगी? WBC करेगी। ठीक है, तो WBC का क्या फंक्शन है? फाइट अगेंस्ट जर्म्स और सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का क्या है? सोल्जर है। नेक्स्ट है भाई प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है? प्लेटलेट्स जो है उनका क्या फंक्शन होता है? तो प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है क्लॉट फॉर्मेशन का। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है? क्लॉट फॉर्मेशन का। देखो जब भी हमें चोट लगती है, जब भी हमें क्या लगती है? चोट। जैसे मेरे हाथ पे चोट लगी, जैसे ही मेरे हाथ पे चोट लगी तो खून जो है वो बहना स्टार्ट हो गया, ब्लड जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां पे क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है, एक थक्के की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, एक ब्राउन कलर के थक्के की, क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है। इस क्लॉट, ये जो क्लॉट फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से होती है? इस प्लेटलेट्स की वजह से, इस प्लेटलेट्स की वजह से। ये ब्लड फ्लो को रोकता है, ब्लड के लॉस को रोकता है। ठीक है, ब्लड के लॉस को रोकता है, फ्लो को नहीं, ब्लड के लॉस को रोकता है। ठीक है, तो इंजरी जब होती है तो प्लेटलेट्स काम आता है, क्लॉट की फॉर्मेशन करता है, ब्लड लॉस से बचाता है। ठीक है, तो ये फंक्शन किसका है? प्लेटलेट्स का। तो आरबीसी का, WBC का, प्लेटलेट्स का, प्लाज्मा का, ये चारों फंक्शन आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो प्लाज्मा जो है वो मेन फ्लूइड है जिसके अंदर आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स तीनों सेल पड़ी रहती हैं। ठीक है, कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, और क्या होता है? इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। आरबीसी का क्या फंक्शन है? भाई न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर, सर्कुलर शेप की होती है, 120 डेज की लाइफ स्पैन होती है, इससे ज्यादा नहीं जीती है ये। ठीक है, आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन पिगमेंट। ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट ब्लड को रेड बनाएगा। दूसरा फंक्शन इसका क्या है? ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करेगा। थर्ड क्या है? WBC, सोल्जर ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी हमारी WBC की है। हमारी WBC क्या करेगी? प्रोटेक्शन करवाएगी, प्रोटेक्ट करेगी, सोल्जर ऑफ द बॉडी।
जो भी जर्म्स बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर एंटर करेंगे उसको किल करने का काम कौन करेगी, WBC। फोर्थ है बेटा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, तो प्लेटलेट्स जो है उसका फंक्शन ये है कि प्लेटलेट्स जब भी हमें चोट लगती है तो वहां पे क्लॉट की फॉर्मेशन, थक्के की फॉर्मेशन कर देता है। तो ये जो है ब्लड के चारों कंपोनेंट का फंक्शन है।